एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोम्या ने कितनी सारी परेशानियां मंगल के सामने खड़ी कर दी होती है। उसके बाद वो मंगल के पास आती है और कहती है कि मंगल देखो, समय का कांटा रुक नहीं रहा, वो तो तेजी से बीतता जा रहा है, इसीलिए जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। उसी वक्त एंकर कहता है कि सोम्या जी की गुगली से क्या मंगल जी बच पाएगी या नहीं, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। कुसुम बार बार मंगल के पास जाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सोम्या जानबूझ के मंगल के साथ ऐसा कर रही है और ये सारी चीजें नेशनल टेलीविजन पे शो हो रही होती है, इसीलिए शांति घर में बैठे बैठे कहती है कि सही तो कह रही है समधन जी, ये सोम्या जानबूझ के मेरी मंगल को फंसा रही है ताकि वह ये प्रतियोगिता हार जाए, यही तो चाहती है ना वह। आदित्य शांति को कहता है कि मुझे पता है ना आपको सोम्या पसंद नहीं है, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये कंपटीशन है और कंपटीशन में हार और जीत चलती रहती है और इस कंपटीशन में जो रूल्स है ना वो सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि मंगल के रूल्स अलग है और किसी और कंटेस्टेंट के लिए अलग है। लेकिन शांति आदित्य की बात को सुनती ही नहीं है। वो कहती है कि आपने कहा मंगल को कभी सपोर्ट किया है, जो कि अब करोगे, मुझे ही मंगल को बचाना होगा, इसलिए भगवान के सामने एक पांव पे खड़े रहूंगी। और लिपिका को साथ में ले जाती है ताकि लिपिका उसको सपोर्ट कर सके। सोम्या कुसुम को चहकाते हुए कहती है कि लगता है जो मंगल के साथ में आई है उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शो को क्विट कर सकती है, क्योंकि रूल तो सभी के लिए सेम ही रहेंगे। अगर आपको कॉम्पिटिशन में आगे बने रहना है तो आपको रूल्स का पालन करना ही होगा, नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और जब एंकर मंगल से पूछता है कि मंगल जी आपके पास कोई और ऑप्शन है या फिर आप क्विट करना चाहती है, तो मंगल जवाब में कहती है कि हाँ मेरे पास एक विकल्प है। यह सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि मंगल की मशीन तो चल नहीं रही। अब मंगल ऐसा कौन सा विकल्प निकालेगी जिससे कि उसका खाना सूख पाए। मंगल कहती है कि मुझे धूप चाहिए। उसी वक्त सोम्या मंगल का मजाक उड़ाने लगती है, कहती कि धूप बत्ती क्यों चाहिए, तुम्हें क्या भगवान की पूजा करनी है? अच्छा तुम भगवान को बुलाना चाहती हो ताकि वह तुम्हारी यहाँ पर आके मदद कर दे। मंगल कहती कि भगवान तो हमेशा से ही मेरे साथ है और साथ ही रहेंगे। मैं धूप कह रही हूँ सनलाइट, जो कि सूरज से आती है। उसी वक्त वहाँ के एंकर कहते हैं कि धूप हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, हमारा रूम तो पूरा पैक है, यहाँ पर धूप आना इम्पॉसिबल है। मंगल कहती कि आप मुझे बाहर जाने का एक विकल्प दीजिए जिससे कि बाहर में मेरा खाना सुखा सकूं धूप में। अगर खाना सूख जाता है तो फिर मैं इस कंपटीशन में बने रहूंगी। सारे ही जजेस इसके लिए मना कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बाहर जाके क्या पता आपने खाना ही बदल लिया, हमें सब कैसे पता चलेगा। उसी वक्त वहाँ पर बैठा हुआ एक जज कहता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, हम मंगल जी के साथ एक कैमरामैन को भी भेज सकते हैं क्योंकि उनकी मशीन तो चल नहीं रही और हम नहीं चाहते कि वह अपना फुल पोटेंशियल के साथ काम ना कर पाए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर जिसका स्टार्टअप सबसे बढ़िया हो हम उसी में इन्वेस्ट करें। इसलिए सुल्तान परमिशन दे देते हैं मंगल को धूप में जाके खाना सुखाने की, साथ ही मंगल के साथ साथ एक कैमरामैन को भी भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि मंगल बाहर जाती है और पूरे जोश जज्बे खाने को सुखाना शुरू कर देती है। यह देख के सोम्या को छोड़ के बाकी सारे ही जजेस मंगल की मेहनत और लगन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, साथ ही ऑडियंस भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, खासकर गृहिणियां। सभी लोग मंगल की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल के लिए परेशानियां कम होने की जगह और बढ़ गई थी, क्योंकि एक तो मंगल का व्रत था इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से धूप में इतना सारा काम करना पड़ रहा है, बीच में उसके हाथ में भी चोट आ गई है, तो मंगल की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके डाउन होती जा रही थी। अब हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट बचे होते हैं सारे कंटेस्टेंट को अपना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। सो मैं सभी लोगों को कहती है और वार्न करती है कि आपको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इस और अगर हम मंगल को देखें तो धीरे धीरे करके धूप गायब होने लगती है, यानी बादल छाने लगते हैं और यहीं पर मंगल के लिए एक और परेशानी आ गई थी। अब 35 मिनट के अंदर ये खाना सूखेगा या नहीं, यही मंगल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी और इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं है, क्योंकि ना तो वो धूप को ला सकती है और ना ही वो बादल को हटा सकती है। तो जो कुछ भी हो सब भगवान के हाथ में रह जाता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड मंगल वाला यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद लक्ष्मी वाला पार्ट शुरू होता है, जिसको कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मंगल और लक्ष्मी का पार्ट अब पूरी तरीके से अलग हो गया है, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बचा है, तो इनको एक ही शो कहना भी गलत होगा। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी मंगल लक्ष्मी के रेगुलर रिकैप्स टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए और अपकमिंग स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।